ओम साईनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्चुअली आज मैंने अपनी डॉक्टर से कहा कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं फूड के कंटेंट्स बनाती हूँ, और उनसे मैंने एक बार बोला वीडियो में आने के लिए और वो एकदम से तैयार हो गई। मतलब सच में ऐसा कोई करता नहीं है, बट सीरियसली आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा सच में बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। मतलब मैं अब भगवान ना करे पहली बात तो किसी को कोई दिक्कत हो, कभी कोई दिक्कत किसी को होती भी है तो मैं इन डॉक्टर का नाम ज़रूर सजेस्ट करूँगी और अपने आज के ब्लॉग में उनका एड्रेस भी शेयर करूँगी। हेलो, ओम साई राम। आज मैं फिर आज सिटी के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो बोलते बोलते जाती हूँ, आते आते बोलती बंद हो जाती है। आज देखते हैं क्या होता है। मेरे को ना आज वो भजन याद आ रहा है, वो नहीं, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, तो उसमें वो नहीं है कि रोते रोते जाते हैं हंसते हंसते आते हैं मेरे संग मैं डेंटिस्ट के पास हंसते हंसते जाती हूँ, रोते रोते आती हूँ आज मुझे ये फील हो रहा है। हम गाड़ी की पार्किंग में आए हुए जहाँ कार हमारी पार्क है, और बाकी क्लिनिक पहुँच के मैं क्लिनिक के पास पहुँच गई हूँ। आज नोनू भाई साहब आए हमारे साथ, इनकी क्लास है बट लेट है, तो मैंने कहा चल मेरे साथ। लास्ट टाइम अकेले आई थी और चलो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम से कम दर्द होगा, पिछली बार तो वो मज़े ही आ गए थे। ठीक है जी, देखते हैं शाम तक अगर ठीक रही तो वीडियो अपलोड करूँगी, कुछ और ऐड ऑन करूँगी, अगर नहीं रही तो देखते हैं। चलिए बाय, मैं पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट। हेलो हेलो। मेरी डेंटिस्ट मैम है और बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। देखो, पेशेंट भी अच्छे हैं इसलिए अच्छे हैं। मेरे ट्रीटमेंट के बारे में 2 लाइन बता दीजिए। हाँ, मैम का एक्चुअली क्रैक तो था और उसकी वजह से नीचे पस बन गया। क्या होता है, कभी कभी पेशेंट रियलाइज नहीं करते हैं कि वो प्रॉब्लम प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है और बोन तक चल रही है। तो अभी मैम की आरसीटी चल रही है एंड होपफुली हम लोग प्रॉब्लम पूरे को रिजॉल्व कर देंगे। और मैम सच में बहुत स्वीट है। मैं आप लोगों से यहाँ का एड्रेस शेयर करूंगी, प्लीज जिसको भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर आए मैम के पास। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आज की मेरी आरसीटी कंप्लीट हो गई है और आज पेन भी नहीं हुआ है और मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ और मैंने डॉक्टर से भी उनकी भी वीडियो बनाई, बहुत स्वीट है। मैंने एक बार बोला, कहती मुझे बोलना नहीं आता, मैंने फिर मैम 2 लाइन तो आपको बोल पाएंगे, तो उन्होंने बेचारी ने बोला और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी डॉक्टर है। अभी जब मैं वो डेंटिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट करवा के आ रही थी तो नोनू ने गाड़ी ना पार्किंग में लगा, मतलब जहाँ पार्क कर रहा था वहाँ मुझे ना 2 तुलसी के पौधे मिले और मैं इन्हें लेके आ गई साथ में। और एक्चुअली मेरा तुलसी का पौधा मुरझा भी गया था गर्मी की वजह से या पता नहीं किस वजह से, तो दिन पे दिन वो सूखता ही जा रहा था, तो ये 2 पौधे मिल गए। और एक तो आज थर्सडे, विष्णु जी का वार, और तुलसी जी मेरे साथ आ गई हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो इन्हें मैंने पॉट में लगा दिया है, बाकी जैसे ये ग्रो करेंगी फिर आगे मैं इसकी अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को, बट मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, हम लोग डेंटिस्ट के पास से टाइम से आ गए और आज टाइम भी नहीं हो रहा मुझे, तो आशी ने मुझे बोला मम्मी एक मूवी रिलीज हुई है, शायद काफ़ी दिन हो गए, मैं वापस आऊँगा, दिलजीत दोसांझ की मूवी है, तो चलो देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तेरा मन है तो चल। तो हम लोग आज आज हम लोग नहीं, मैं आशी ने भी काट दिया, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आशी ने सारी भी काट के रखी हुई है, ठीक है, बस मैं छोड़ने जा रही हूँ इसे। और रोटियाँ भी शायद मैं बना के चली जाऊँगी क्योंकि शो थोड़ा सा लेट का है, आते आते लेट हो जाएगी, हो जाएगी क्या होता है आते आते लेट हो जाएगा। तो नोनू के पापा और नोनू को डिनर एटलीस्ट तैयार मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग हम डिनर बना रहे हैं। सरसों का तेल मैंने गर्म कर लिया जी, ठीक है, और प्याज की स्लाइस कर दी मैं यहाँ पे, बीच में जैसे चीरा मार के हमेशा रख देती हूँ। 4 हरी मिर्ची है मैंने, चारों को बीच में चीरा मार लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मेरा प्याज भी ऑलमोस्ट स्लाइस हो गया है, थोड़ा सा बाकी चाकू अच्छा काम नहीं कर रहा मेरा, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि चाकू अच्छा काम नहीं कर रहा।
वैसे मैं खाना झटपट झटपट तैयार कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, है ना। एक मिनट। तो देखिए जी, यहाँ पे 4 मिर्च मैंने स्लाइस करनी है, प्याज भी मैंने स्लाइस कर लिया है। तो उस टाइम पे हम गैस पे ऑन करेंगे। पहले इसमें जैसे हम मिर्च डालते हैं, हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा इसको तड़कने देंगे। तड़क तड़क की जब आवाज़ आएगी चढ़ चुड़ चिड़ है ना, तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, जो कि प्याज से स्लाइस किया, आप देखिए। ठीक है जी, हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। इस टाइम पे मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं आलू और भिंडी की रेसिपी बनाऊंगी, वो मौका ही नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें भिंडी को लंबा लंबा फाँक करके पतला पतला काटा जाता है, और उतना टाइम इन दिनों मैं खुद ही थोड़ा सा बिजी रही अपने डेंटिस्ट के चक्कर में, जाके चक्कर में, डॉक्टर्स के पास आना जाना, है ना। लेकिन वो ना बहुत टेस्टी लगते हैं, उस एक वाली भिंडी जो है बहुत स्वाद लगती है। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी भिंडी बनाऊंगी तो स्लाइस वाली आलू भिंडी बनाएंगे। सुरेश को, मेरे हस्बैंड को, पराठों के संग वो भिंडी की सब्जी पसंद है, तो जिस दिन आलू भिंडी की सब्जी बनेगी उस दिन हम लोग ट्रायंगल शेप के पराठे भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे ससुराल मायके का बड़ा चक्कर होता है। मायके में मेरे स्क्वायर पराठे होते थे, ससुराल में आई तो ट्रायंगल पराठे हो गए। अब इस बीच का मैं कुछ बना नहीं पाता, जिस दिन मैं जल्दी होता सिर्फ गोल पराठा बना देती हूँ हल्का सा घी लगा के, बट मुझे स्क्वायर पराठे पसंद है, सुरेश ट्रायंगल शेप के पराठे पसंद करते हैं। तो जिस दिन वो आलू भिंडी बनाऊंगी तो मैं दोनों ही पराठे बनाऊंगी, उनके लिए ट्रायंगल बना दूंगी, अपने लिए स्क्वायर बना दूंगी। आशी पराठा पसंद नहीं करती है, उसको रोटी बना के खिलाऊंगी मैं, है ना। और दोनों बेचारा कुछ भी खा लेता है, तो रोटी दो, पराठा दो, तिकोन दो, चकोर दो, कुछ भी खिला दो, वो सब खा लेता है। आप लोग ऐसे मुझे आइडियाज दे सकते हैं कि वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूँ। बातों तो मैं बहुत नहीं, आप लोगों ने अभी तक नोटिस कर लिया होगा, मैं बहुत बोलती हूँ, है ना। इसके अलावा और जो जो स्टोरीज मुझे याद आती रहती हैं। अच्छा, मुझसे गड़बड़ हो गई थी लास्ट टाइम, मैंने कहा था कि जब हम छोटे थे मिश्री को हम ठूंग मारते थे। ठूंग मारना होता है जैसे सर पे बच्चों की जूनी पड़ जाती थी, या कभी कभी बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसे अंगूठे से ऐसे चिपका देना, अंगूठा चिपका देना, उसको ठूंग मारना बोलते हैं। और गुड़ की बाइट लेके, सॉरी मिश्री की बाइट लेके जो हम चाय पीते थे उसको फुट की चाय बोलते थे। कुटुक थाली में काटना, हल्का सा कुटुक लगाना और या कटक लगाना और उसके संग चाय को सिप करना, तो फुट की चाय बोलते थे। मेरी दीदी ने मेरी करेक्शन की थी, मैंने कहा दीदी बहुत बचपन की बात है, क्योंकि नाना नानी गए भी बहुत समय हो गया, बहुत ज्यादा। मैं 5th क्लास में थी तो उस टाइम पे मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। नानी का बाद में हुई है, बट बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन कभी कभी सारी चीजें याद आ जाती हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैं अपनी दादी जी को याद करी थी। मेरी दादी जब मेरी आशी होने वाली थी, 8 मंथ मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मेरी दादी एक्सपायर हुई थी। शायद वो 80 और 85 ईयर्स ओल्ड थी उस टाइम पे, बट वो जब तक थी उन्होंने अपना खाना पीना कपड़े सारा वो अपने हाथ से करती थी, किसी पे कभी डिपेंड नहीं हुई, और किसी बहू से उन्होंने कोई सेवा नहीं करवाई है। जैसे मेरे पापा थे तो ये 12 बहन भाई, बाकी याद नहीं है मुझे कि बहुत छोटे मेरे ताऊ जी रहेंगे जो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, बट जितना हमने देखा 6 भाई, तो उनको हमने अपने आंखों से देखो 6 भाइयों की बीवियों से उन्होंने किसी से कोई सेवा नहीं करवाई है, और खुद ही बनाना, खुद ही खाना, नहाना धोना, पूजा पाठ। हाँ, पूजा पाठ से याद आया, मुझे लगता है मेरे लिए पूजा पाठ वाले गुण है मेरी दादी जी से हैं, क्योंकि मेरी दादी बहुत पूजा पाठ वाली थी। और वो अकेले ही, जैसे मैं अकेले में जब जाती हूँ ना, मुझे ये भी याद आ रहा था, वो बेचारे संध्या पूजन करते हैं, बहुत छोटे थे, उसका तो नई चीजें समझ में नहीं आती थी, और मैं सही बताऊँ मजाक उड़ा देते हैं उनका, सॉरी दादी जी तो ना वो अकेले खड़े होकर भजन भी गाती थी। फिर कभी कभी हम सारी बहनें या चाचा के बच्चे ऊपर से आ जाते थे, तो हम दादी बीच में खड़ी होती थी और बहुत स्लो गाती थी, मैं सुनाई नहीं देता था, इसलिए हम शायद मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम गलत करते। अब समझ में आ रही है ना, उस वक्त छोटे थे, उस वक्त समझ में नहीं आई। तो मेरी दादी बहुत पूजा पाठ वाली थी और भजन गाती थी वो, तो उन्हीं से मुझे लगा ये चीज़ मेरे अंदर आई है। अच्छा, मेरी प्याज हो गए तो उस टाइम पे मैं इसमें नहीं डाल दूंगी, ठीक है। बात ही तो जितनी मर्जी करवा लो उससे, है ना, बातों की साधु है, काम भी करती है। और अभी मैं कुछ दिनों से नोटिस करी थी ना, मेरे ख्याल से मेरे 2-2.5 महीने हो गए मेरी दांत की प्रॉब्लम को, तो मैं जिस साइड में मेरी दांत के पेन था मैं उससे कोशिश करती हूँ जीभ ना लगे। तो आशी 2-3 दिन से नोटिस कर रही है कि मम्मी आप ना तोतला रहे हो और आपकी जुबान लग रही है, तो मुझे भी फील होता है कि कई शब्द में बहुत ज्यादा मतलब जुबान बचाने के चक्कर में, अब तो पेन नहीं है, लेकिन वो 2 महीने की जो आदत मेरे को हैबिट होगी कि जुबान उस तरफ ना लगे साइड में करके, तो कई शब्द ना मैं खुद से भी गलत बोल रही हूँ। अभी वापस उसी हैबिट में आना, सारे शब्दों को आजकल मैं जो मुझे लगता है मैंने गलत बोले उनको भी रिपीटली बोलती हूँ कि वो करेक्ट हो जाए। तो कई शब्द में बहुत, जैसे जा लगना हुआ जा कर देती हूँ मैं, तो जुबान बचाने के चक्कर में, मतलब इतना जुबान चलाती हूँ जुबान बचाने के चक्कर ये चक्कर है। ठीक है जी, इस तक मेरी भिंडी हो गई है। इसमें अब इसमें सिंपल सारा डब्बा है, नमक मिर्च हल्दी और धनिया, ठीक है। धनिया की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ मैं, ताकि वहाँ पर सारा नहीं है तो उसका मसाला मुँह में आए। हल्दी ज़्यादा नहीं कर सकते, मिर्च ज़्यादा नहीं कर सकते, देखा भी तो रखती हूँ मैं, तो इसलिए सिर्फ धनिया थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ा देंगे और हमारी स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं बिना ढक्कन के, वैसे एक बार अभी तो गैस फुल फ्लेम में पकाएंगे,
बाद हम गैस को सिम कर देंगे और बीच बीच में हल्के हाथों से चलाते रहेंगे, ठीक है। इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, ढक्कन लगाने से ना वो चिपचिपी गिलगिली सी बन जाती है, तो उसको बिना ढक्कन के बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा, दिखा जी, बस सोनी लग रही है जी भिंडी, बहुत प्यारी लग रही है भिंडी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको फास्ट फॉरवर्ड भी करूंगी और अगर मैं फाइनल लुक दिखा पाई, ठीक है, अदरवाइज मैं आटा गूंथ के रोटियां भी बना के रख देती हूँ, तो उसके बाद रेडी होगी और हम निकलेंगे और फिर मैं वीडियो एडिट करके कोशिश करूंगी कि हाथ के हाथ में अपलोड करूँ, क्योंकि आते आते हम लोगों को 10 तो बज ही जाएंगे मेरे ख्याल से, तो समय से सारा काम निपटा दें, ठीक है। चलिए, अगर मौका मिला दूसरी वीडियो बनाती हूँ, अगर नहीं मिला तो आज के लिए राम राम, शुभ संध्या, ओम साई राम। हमारी भिंडी तैयार है और सच में बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर, ठीक है। अभी मैंने इसको ढक्कन से कवर नहीं किया कि ठंडा हो जाए, उसके बाद लगाऊंगी, वरना मॉइस्चर आ जाएगा। और मेरी रोटियां भी तैयार हैं। दाल चावल आशिन ने दिन में ही बना दिया था जब मैं क्लिनिक गई हुई थी, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना तैयार है, बस हम रेडी होते हैं और निकलते हैं क्योंकि 6 बजने वाले हैं, ठीक है। ये मेरी डेंटिस्ट का एड्रेस है।